हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है, मस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों बने रहेंगे हमारे साथ। साथियों आज हम जो बताएंगे आपको वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो कि आपको बोर्ड में जो है पूछे जाते ही हैं, ठीक है ना। लेकिन हम शुरू से ही बता रहे हैं बारीकी से, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बता रहे हैं, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि कह रहा है कि क्वेश्चन में HCF 306,657 बराबर 9 दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि महत्तम समवर्तक जो है हमारा 306 और 657 का जो है महत्तम निकाल के 9 दिया हुआ है, ठीक है। और एलसीएम जो है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, ठीक है, गिवन यानी कि सोल्व। और उसके बाद यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर px यानी कि px और qx मानते थे ना, इस प्रकार से px और qx मानेंगे। तो px क्या है बोलिए, तो px देखिए आपका दिया हुआ है 306, यानी कि 306 लिख दीजिए। और qx जो दिया हुआ है आपका, यानी कि qx जो आपका दिया हुआ है वह कितना है, तो 657 है। सिंपली 657 लिखना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से देखिए महत्तम समवर्तक हमारा दिया हुआ है, इसलिए इसे जो है महत्तम समवर्तक नहीं निकालेंगे। महत्तम समवर्तक दिए 9 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि HCF जो है हमारा, HCF जो हमारा 9 दिया हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे HCF कितना दिया हुआ है, 9, ठीक है। चलिए एक ही रहने देते हैं, डिस्टर्ब हो जाएगा उसे। चलिए HCF जो है हमारा कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे LCM का जो सूत्र होता है उसको लिखेंगे। LCM का सूत्र होता है क्या बोलिए, PX × QX बटा HCF, यही होता है जी। LCM का जो सूत्र होता है क्या होता है, PX × QX बट्टा में HCF, ठीक है। यहाँ देखिए क्या करेंगे, PX है ना, PX का वैल्यू क्या है 306, तो सिंपल 306 लिख देंगे, इंटू का मतलब गुना करना है। QX का वैल्यू कितना है 657 लिख दीजिए, बटा में HCF कितना है, ये 9, यानी कि HCF जो 9 दिया हुआ है वो 9 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब 9 से सिंपली किसी को काट दीजिए, यहाँ 9 से कटा दीजिए, बार में कट जाएगा, 34 बार में, ध्यान रहे 34 बार में कट जाएगा, ठीक है। सिंपली अब इतना क्या करिए, 34 गुनी 657, 34 गुनी 657 कर दीजिए, ठीक है। बराबर दोनों को क्या करिए, गुना करिए। तो हमारा कितना आ जाएगा, 22,338, कितना 22,338। हमारा हमारा जो है एलसीएम वह 22,338 निकल गया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए 5 नंबर का आपका सवाल है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब इसका करने का मतलब ये है कि जांच करके बताइए कि प्रकृत संख्या जो है n के जगह पर 6n आकर क्या 0 हो सकती है, n समाप्त हो सकती है 0 पर आकर के। तो हम लिखेंगे हल में, आंसर में लिखेंगे लेट्स लिख करके जो है हम लिखेंगे n कोई माना कि n कोई प्रकृत संख्या है, ठीक है। माना कि n कोई प्रकृत संख्या है जिनका पूर्णांक मान 6 है तथा इनका अभाज्य गुणनखंड जो है 1 गुनी 2 गुनी 3 है, ठीक है, जो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। सिंपली आप चलिए देखिए अगला सवाल आपका है कि 6 नंबर का सवाल है, कर व्याख्या कीजिए कि 7 गुनी 11 गुनी 13 + 13 और 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 + 5 संख्या है क्यों, ठीक है। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझना है क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले PX मानेंगे, PX बराबर कितना मानेंगे, तो ये वाला को 7 गुनी 11 गुनी 13 + 13, यानी कि 7 गुनी 11 गुनी 13 + 13, ये जो जितना भी आंकड़े सब यहाँ लिख दिए, ठीक है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको आगे वाला देखेंगे। 7 ये जो है इस सभी को क्या करिए, सभी को पलटा दीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि सबको पलटा देना है। तो 13 + 13 गुनी 11 गुनी 7 ये आपका है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से ये 13 है, देख रहे हैं ना, ये वाला 13 है ना, ये 13 को क्या करेंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये 13 को कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, ये वाला 13 बचा, तो 13 को एक बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 को एक बार पढ़ेंगे 13 हो जाएगा ना, बोलिए हाँ। तो एक बार में ये 13 भी खत्म हो गया, एक, यानी कि ये दोनों का क्रियाकलाप खत्म, ठीक है। तो सिंपली ये जो प्लस वाला था इसलिए यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ठीक है। 13 से एक बार में ये प्लस वाला था ना, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो प्लस में लिखेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली जो है इतना करने के बाद ये जो है 11 गुनी 7, यानी कि इतना करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, 11 गुनी 7 कर देंगे, यानी कि यहाँ पर पहले लिख देंगे 11 गुनी 7 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 11 गुनी 7 पहले लिख देंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे,
यहाँ से ये 13 का 13, उसके बाद ये एक है तो एक यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब 11 गुणे 7 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 77। उतना करने के बाद सिंपली क्या करिए, ये 13 का 13 कर दीजिए और 77 और 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 78 हो गया ना, बोलिए हाँ। तो 77 और 1 कितना हो गया 78 हो गया। सिंपल यहाँ से इतना करने के बाद और बराबर 13 जो है 13 गुनी 78 कर दीजिए, 13 गुनी 78 कर 10 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 और 74, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका इसका, ठीक है। अब चलते हैं इसमें सेकेंड प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पुनः पुनः पुनः, ठीक है। पुनः मतलब क्या होता है फिर से, ठीक है ना। तो पुनः मतलब ये वाला ख़त्म हो गया, अब ये वाला अगला। तो अगला क्या है, सवाल आपका है कि 7 गुनी, पहले यहाँ पे px लिख लेते हैं, ठीक है। px बराबर 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस 5, ये आपका है, ठीक है। 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस 5, ये आपका जो है क्या है, सेकेंड प्रोसेस जो होने वाला है वो है, ठीक है। तो सेकेंड आपका ये है। तो चलिए इसको भी हम सोल्व करते हैं इस प्रकार से इसको भी सोल्व करेंगे। ये जो ये सभी है ना टोटल को फिर पहले क्या करेंगे, हम पलट कर लेंगे, ठीक है। तो 5 प्लस 1 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी 6 गुनी 7, ठीक है। हमने सबको पलटा लिया है, ठीक है, सबको पलटा लिया है, ठीक है ना। इतना करने के बाद सिंपली यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा समझना है आपको अच्छे से, ठीक है, ध्यान देंगे, काहे कि यहाँ से जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए अब ये जो है इसमें से एक कॉमन ले लेंगे हम, ये 5 को कॉमन लेंगे, ठीक है, 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 को कॉमन लेंगे। अब 5 से जो है ये 5 को तो हमने कॉमन ले लिया, अब 5 से जो पढ़ेंगे, 5 से कितना बार पढ़ेंगे, जो शुरू से देखेंगे 5 को से कितना पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो ये मतलब 5 आ रहा है, देखिए 5 से यानी कि 5 को एक बार में पढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हमारा क्या बच गया, बोलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, बोलिए हाँ। तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इतना करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस कर देंगे। चलिए इतना करने के बाद ये प्लस कर दिए। उसके बाद ये जो है ये पर जो 1 2 और गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 ना होगा, तो 2 हो गया, ठीक है। अब ये 3 का 3 गुना 4 का 4 और उसके बाद जो है अब आप कहेंगे ये 5 यहाँ नहीं लिखें, तो ये मतलब 5 जो है विद्यार्थी, ये जो 5 है 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये वाला 5 जो है ये 5 आपका यहाँ पर आ गया, इसलिए यहाँ से 5 ख़त्म ना हो गया, तो 5 ख़त्म हो गया। अब बचा क्या 6 गुनी 7, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये देखिए फिर से देखिए ये 5 है, ये 5 यहाँ कॉमन ले लिए, तो ये 5 यहाँ का ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है उसके बाद बचा क्या हमारा ये 5, तो 5 को एक बार पढ़े तो 5 हो गया ना एक बार में, तो 1 हो गया। अब ये जो गुना में ये है, एक जो है इसके साथ है, इसलिए 2 गुना 1 कर देंगे तो 2 हो गया। उसके बाद ये गुना का गुना, ये 3 का 3 गुना का गुना 4 का 4 और गुनी ये वाला 6 यहाँ हो गया और ये वाला 7 यहाँ हो गया, ये 5 यहाँ पर आ गया, इसलिए यहाँ पर 5 नहीं लिखा यार, ठीक है। डाउट क्लियर। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली जो है आपको क्या करना है, ये 5 का 5 कर देना है और उसके बाद जो है उसके बाद ये प्लस 1 प्लस है तो 1 प्लस लिख दीजिए। उसके बाद इस सभी को गुना कर दीजिए, यानी कि ये सभी को गुना कर दीजिए। यहाँ से क्या करेंगे और करके जो है ये 5 है ना, 5 को 5 लिख दीजिए, ठीक है। ये 5 का 5 लिख देंगे उतना। उसके बाद जो है ये जो 1 है 1 यहाँ लिख देंगे, प्लस का प्लस। अब ये 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी 6 गुनी 7 यहाँ तक का जो है क्या करेंगे हम गुना कर देंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक गुना कर देंगे तो हमारा जो है दोस्तों वो कितना होता है 1008, कितना होता है दोस्तों हमारा 1008 हो जाएगा, ठीक है, 1008 हो जाएगा। उसके बाद बच्चे यहाँ से क्या करेंगे और करके ये 5 है तो 5 कर दीजिए, ठीक है, वो एक और लिख देंगे। उसके बाद जो है बराबर ये 5 का 5 गुनी 1009 जो है इसको गुना कर लेंगे, ठीक है, और बराबर करके ये दोनों को गुना कर देंगे। ये दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5045 हो जाएगा, यानी कि 5045 हो जाएगा आपका आंसर, 5045 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः Px × Qx का